आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिक्र करेंगे कि जादू की क्या हकीकत है, जादू की कितनी किस्में हैं और उसका हल क्या है, उसका तोड़ क्या है। जादू बिल्कुल मौजूद है, कुरान में भी जादू का जिक्र है और जादू की हकीकत मौजूद है और इसमें बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, जिस तरह नज़र लगना, तावीज़ और ये तमाम चीज़ें जो है ना, इनकी हकीकत मौजूद है। ये जादू की तमाम किस्में हैं और इनका इनकार करना जो है वो मुमकिन नहीं है। इनकी असलियत मौजूद है, हकीकत मौजूद है। हाँ, अलबत्ता जिस तरह के बरसगीर में, ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में, क्योंकि हम हिंदुओं के साथ इतना रहे हैं कि हमारा माशरा जो है वो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा यकीन करना शुरू हो गया और ऐसे जैली पीरों की तरफ चले गए हैं जिनको खुद को पता नहीं है कि जादू क्या होता है और वो लोगों को अब उनके मसाइल का हल देना शुरू हो गए। आजकल तो इतना ही है कि अखबारों में और टेलीविज़न पर एड्स आ रही होती हैं कि निकाह करने के लिए, पसंद की शादी, तलाक, वीज़ा, सफ़र, फलां, जिनका जो खुद इतना हैसियत नहीं रखता पीर कि वो अपने मसाइल हल कर सके, वो लोगों के मसाइल हल करने के लिए बैठा हुआ होता है और बस मसाइल हल नहीं करता, उनको बिगाड़ता है, लोगों की इज्जतें ख़राब करता है। ख़ुसूसन जो ख़वातीन बेचारी बाज़ मसाइल का शिकार होती हैं, घरेलू मसाइल का, वो समझती हैं कि हमारे ऊपर जादू हो चुका है, नज़र लग चुकी है, तावीज़ हो चुके हैं, हमें इनका हल ढूंढना चाहिए और वो ऐसी शख्सियात के पास चली जाती हैं जिनका ना दीन होता है ना ईमान होता है और वो उनकी इज्जतों को पामाल करते हैं। तो जादू की 99% तकरीबन 99% लोग जो हैं उनके पास ना जादू है, ना जादू की कुछ चीज़ें जानते हैं। जादू एक हकीकत है लेकिन हर किसी के पास नहीं है, ना ही हर कोई हासिल कर सकता है। और इस्लाम में इसका क्या हुक्म है? जादू करना, सीखना और सिखाना हराम है। कुरान करीम में जिस तरह यह है कि आखिरी सूरत है वन्नास में कि अल्लाह हमें पनाह दे मिनल जिन्नत वन्नास, जिन्नों से भी और इंसानों से भी, यानी जिन्नात का कंसेप्ट भी मौजूद है, जिन्नात की भी हकीकत है और जिन्नात भी इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो जादूगर हैं, जादू सीखते हैं, मुख्तलिफ हराम कामों के बाद, मुख्तलिफ चिल्ले काटने के बाद कुछ ऐसी चीज़ों को अपने अंडर कर लेते हैं, कुछ ऐसी ताकतों को अपने अंडर कर लेते हैं जिनसे फिर वो बुरे काम करवाते हैं। तो हर इंसान भी जादूगर नहीं है। ये जो तकरीबन पाकिस्तान में माशरा बना हुआ है, 99.99% भी जादूगर या जेली जो पीर बैठे हैं वो जेली हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है, कुछ भी नहीं जानते। तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके असरात बिल्कुल हो सकते हैं और इसके असरात ये नहीं है कि जादू की इतनी ताकत है कि खुदा न खास्ता ये ऐसी तब्दीली ला दे इंसान को कि इंसान जो है ना, या खुदा की कायनात में ऐसी तब्दीली ला दे कि खुदा की ताकतों के बराबर ठहर जाए, ऐसा नहीं। थोड़े से असरात इसके हो सकते हैं मुरतब, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, किसी के घर का नुकसान हो जाए, किसी की ऐसे कोई चीज़ मसलन कि चोरी हो जाए या उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, इतने तक असरात हो सकते हैं। ऐसी ताकतें हैं जिनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। शरअन हराम है, पहले बता चुका हूँ, शरअन जादू करना, सीखना, सिखाना हराम है, फेले हराम है, गुनाह कबीरा है। इसका इलाज, ये जो तमाम चीज़ें हम जिक्र करते हैं ये अहले बैत के फरमान से होती हैं, खारिज हट कर कोई चीज़ नहीं होती है। अहले बैत के फरमान के अलावा हमारा कोई और काम भी नहीं है, अपनी तरफ से या किसी और की तरफ से कोई चीज़ हम जिक्र नहीं करते। मोमिनीन बाज़ कहते हैं हवाला साथ साथ देते जाएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी और जब वीडियो बड़ी होती है तो फिर उस सूरत में कम मोमिनीन इस्तेफादा करते हैं। आजकल बहुत फास्ट ज़माना हो गया, वीडियो को देख के स्किप कर देते हैं कि ये जो ज़्यादा मिनट्स की है तो हम इसको नहीं देखते। चाहते हम यही है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सके। जिनको हवाले की ज़रूरत है वो कमेंट्स किया करें, उनको इंशाल्लाह हम हर चीज़ का हवाला दे दिया करेंगे। इसका इलाज आयतुल कुर्सी, रसूल कायनात ने फरमाया अमीर कायनात को कि आयतुल कुर्सी वो आयत आज़म है और वो आयत है जिसको आप खुद सीखिए, पढ़िए, अपने अहल अयाल को भी तालीम दीजिए। दूसरी रिवायत में है कि मौला फरमाते हैं कि जिसने एक मरतबा जिस घर में आयतुल कुर्सी की तिलावत कर ली, 30 रोज तक उस घर में शैतान नहीं आ सकता और 40 दिन तक उस घर में कोई जादू, नजर, कोई तावीज़ असर नहीं कर सकता।
تو आयतुल कुर्सी को मामूल बना लें कि रोजाना पढ़ा करें। मऊज़तैन, ये वो सूरतें हैं, सूरत कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास। जिस तरह के अहले बैत पर भी जादू हो गया था, खुद खत्मी मर्तबत पर मौला हसनैन यानी हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम पर, तो उनका भी तोड़ इस तरह किया गया कि सूरत मऊज़तैन पढ़ी गई, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, इनको 11-11 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करें और पिला दें। जिस पर असर है या तावीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। खुद पढ़ते रहा करें, पढ़ के दम भी कर सकते हैं, फूंक मार सकते हैं। बच्चों पे स्कूल जाते हैं, बाहर आते जाते हैं, जिस शख्स पे ये दम करेंगे या पानी पिलाएंगे या वही पानी कमरों में दीवारों पे थोड़ा थोड़ा सा छिड़क देंगे, ये वो तरीके हैं जो अहले बैत और उलमाए मिल्लत तशय्यो फिक़्ह जाफरिया के उलमा जो दीनदार हैं, तजर्बात करते हैं, उसके बाद ये बताते हैं। तो ऐसा करने से भी जादू का असर ज़ाइल हो जाएगा। एक और अहम तरीन चीज़, किसी घर में इतना ताकतवर असर हो जाता है कि उस घर में कोई बंदा इतना बीमार पड़ जाता है कि उसके होश व हवास ख़त्म हो जाते हैं, मुमकिन है ऐसा हो। तो एक ऐसा हिर्ज है जिसे हिर्ज अबू दुजाना अंसारी कहा गया है। ये सहाबी रसूल हैं। इनके साथ जब ये घर होते थे, इनके साथ ऐसी ताकतें इनको अजियत देती थीं जिनको बाकायदा ये देखते थे कि इनको ताकतें अजियत दे रही हैं, चिल्लाती थीं, जैसे जिन्नात हैं, चिल्लाते थे, अजियत देते थे, इनको तकलीफ देते थे। तो इन्होंने रसूल करीम से ये बात शेयर की, तो उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी दुआ बता रहा हूँ जिसको तुम पढ़ो, अपने गले में लटकाओ या घर में आवेज़ा कर दो, फ्रेम बना के किसी ऐसी चीज़ में कि घर में वो लटकी हुई हो, दीवार पे लगी हुई हो, उसके बाद आपको ये चीज़ें असरअंदाज नहीं होंगी। तो उन्होंने ऐसा किया, घर में ये लटका दी और अपने तकिए के नीचे ये दुआ लिख दी। तो उस रात वो ताकतें चीखती चिल्लाती रहीं, इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकी, चीख चिल्ला के बहुत अजियतनाक कर्बनाक आवाज़ें निकालती रहीं। उसके बाद उनकी आवाज़ आई कि ऐ अबू दुजाना, अगर ये हिर्ज तुम ना लाते तो हम तुम्हारे घर से कभी नहीं जाते, इस हिर्ज की वजह से तुम्हारा घर हमें छोड़ना पड़ गया है। तो ये हिर्ज इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मैं रिटर्न दे दूंगा, मोमिनीन लिखें, उसको लिख के अगर सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगा। हिर्ज अबू दुजाना अंसारी सर्च करेंगे, शायद आपको लिखा हुआ मिल जाए, उसे आप फ्रेम करवा लें और अपने घर में आवेज़ा कर दें, नहीं तो कमेंट्स में हम लिख देंगे, वही आप जो है उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और उसको अपने पास रखिए या घर में उसको आवेज़ा कीजिए। जो भी ताकत है, जो बुरा असर है, नज़र लगी हुई है, नज़र बद है, तावीज़ है, कुछ भी है, आपको ये चीज़ें असरअंदाज नहीं कर सकती। बाज़ दफ़ा ऐसा कहा जाता है, घर में आप किसी पीर ने किसी खानवादा को कहा कि आप घर में बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, उनको कम कर दें। आपके इस अमल की वजह से भी आपके घर असरात जिन्नात डेरा डालने लगे हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा रूहानियत आ गई। ये गलत बातें हैं। घर में जितनी रूहानियत आएगी, नमाज, कुरान, ज़िक्र अहले बैत, उतना ही वहाँ से बुरी ताकतें दूर भागती हैं। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस